डैमेज की बात है तो भी एक नई कंपनी थी और चुम्मा चुम्मा देते तो सारेगामा हम बस बुरी है। और आरजे फिल्म्स जो है, आरजे म्यूजिक, ये भी एक नई कंपनी है। तो हर आदमी का विश्वास हूँ मैं, और मुझे लगता है कि तभी लोग, कोई भी कंपनी लॉन्चिंग होती है तो पहले खेसारी का ही गाना चढ़ता है, क्योंकि उनका विश्वास हो। ये मेरा सौभाग्य है जो लोग मुझे अपने विश्वास में रखते हैं, और एक कलाकार के लिए इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता कि वो लोगों के विश्वास में है, क्योंकि हम विश्वास है तभी तक जिंदा है। जब तक विश्वास नहीं है तब तक हम किसी के ना दिल में है और ना ही दिमाग में। और कोई सवाल? कनिष्का जी कैसे एक्ट्रेस है? उनका पहला गाना है, आपके साथ वो लॉन्च हो रही है, उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा और कैसी अदाकारा है? देखिए, खूबसूरत तो बला की है और बहुत खूबसूरत है। भगवान ने इनको हाई पर्सनालिटी दिया है। इनके बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता, मैं सीखते ही मिला था और मुझे लगता है कि आज फिर दूसरी बार मिला इनसे। बट जितना ओवरऑल हम लोग के साथ ये काम की, बहुत प्यारी काम की, बहुत मेहनती भी हैं, क्योंकि गर्मी बहुत था, उसके बावजूद भी ये अपना काम बखूबी बहुत बेहतर तरीका से इन्होंने किया। और मेरी शुभकामना है कनिष्का जी के साथ कि तू नाम चेंज कर, तू अपन नाम लेकर ही रख दो, हमारे खेसारी तहर लेकर ही हम रखी। तू भाई बड़ा मिस्त्री तारा ढेर लौकता जिके कर नाम कर रही। तो बस कनिष्का बहुत प्यारी एक्ट्रेस है, एक्ट्रेस और बहुत प्यारी मेहनती भी हैं। तो ईश्वर मेरी शुभकामना है इनके लिए और पूरी भोजपुरी समाज की तरफ से कि आगे भी ये बेहतर ऐसे ही काम करती रहे। कनिष्का जी से जानना चाहेंगे कैसा उनका अनुभव रहा? आप कुछ बोलो। आपका अनुभव कैसा रहा ट्रेंडिंग स्टार के साथ काम करने का? मेरे लिए भी इनके साथ काम करने सपने जैसे ही था। कौन इनका फैन नहीं है? इनके सारे ट्रेंडिंग गाने हर कोई देखता है। मैं इनकी फैन तब से हूँ जब से बिग बॉस में उससे पहले से। तो जैसे इन्होंने माहौल बनाया, जैसे इन्होंने समझाया, जो इनका पैशन है अपने काम के लिए, जो एक्सपीरियंस है, वो कहीं भी नहीं मिलता। इन्होंने बहुत प्यार से समझाया। मैं नहीं हूँ, मेरा पहला गाना था, तो जैसे उन्होंने मुझे एक एक चीज़ छोटी छोटी समझाई, हैट्स ऑफ, उन्होंने बहुत हेल्प करी है मेरी। अगर ये नहीं होता तो मैं खाना नहीं कर पाती। थैंक यू सो मच। बिग बॉस में क्या अच्छा लगा खेसारी जी के बारे में, जो आपने बिग बॉस में देखकर इनकी उनको पसंद किया? पर्सनालिटी, इन्होंने कभी झूठ के साथ नहीं दिया। जो इनके दिल में आता था ये वही बोलते थे। मेन पर्सनालिटी का शो है, तो उन्होंने अपनी पर्सनालिटी दिखाई है जो कि सबको पसंद आई है, तभी आप लोग यहाँ पे हैं। अरे ये तो बाकी लोग के पसंद नहीं आता है। सच बोल देते हैं पगली, अब नहीं जानती है भोजपुरी इंडस्ट्री में। ये जो सच बोला लो फंस, आप फंस जाइए सच्चे बोल के। कोई बात नहीं, प्यारी है इसलिए इनको मैं प्यारा लगा। हमारी सोच, हमारा नेचर, हमारा जुबान, जो हम सोचते हैं वही बोलता है। तो ये प्यारी है इसलिए मेरे बारे में बेहतर बोल रही है। बाकी मैं बेहतर कितना हूँ अब आपसे बेहतर कौन जान सकता है। खेसारी जी, फिर से बिग बॉस शुरू हुआ है, बिग बॉस सीजन 18 शुरू हुआ है, वापस से मौका मिलेगा तो जाएंगे उस घर में? हाँ, दोबारा जन्म न ले। ऐसा समय भेजबू जहाँ नमक खातिर लोग लड़ाई करेगा, वही समय जाए जहाँ प्याज खातिर फाटा फट। देखो पूजा, हम जिस जगह से आते हैं ना, वहाँ हम अपने रिश्तों को बचाने के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करते हैं ताकि लड़ाइयाँ ना हो। हम मैनेज करते हैं जीवन में और मैनेज करके ही यहाँ तक पहुँचे हैं। हमें 2 रोटी कम भी मिले फिर भी अपने जीवन को खुशी काट लेते हैं, क्योंकि हमें खुशी से काटने आता है जीवन को। इसलिए ठीक है, वो शो है, वो शो का हिस्सा है कि वहाँ लड़ना बहुत जरूरी है। आप अपनी बातें रखिए, लेकिन बेमतलब की बातें रखिए। हमारे पास रखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं एक रिमोट वाला आदमी तो हो नहीं कि रिमोट से शुरू हो रिमोटे पर खत्म। खेसारी लाल यादव, आप लोगों ने जो प्यार दिया है उसके बदौलत मैं हर जगह हूँ, सिर्फ एक जगह नहीं। और बिग बॉस अच्छी जगह है, जो भी उस प्लेटफॉर्म पे जाते हैं उनको एक बड़ा नाम मिलता है। बुरी चीज नहीं है, वो मस्ती की बातें थी। बट कोई प्लेटफॉर्म बुरा नहीं होता है, सबके लिए बेहतर है। सब लोग बेहतर करते हैं, जिनकी जो क्षमता है उस हिसाब से दुनिया उनको प्यार करती है। खेसारी जी, राजा राम का चाहेंगे लकी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस सॉन्ग के बारे में?
बोलो बोलो थोड़ा पीछे आ जाओ। हर बार की तरह हम लोग यही चाहते हैं कि ये नया चैनल है जिसपे अच्छा रिस्पांस इस वक्त अभी देख रहे हैं आप लोग, अच्छा रिस्पांस जा रहा है। और हर बार की तरह चाहते हैं कि ट्रेंडिंग भैया का ट्रेंडिंग दिखे। तो भगवान से यही आशा करूँगा सबकी ब्लेसिंग्स इस गाने को मिले और आगे वाले प्रोजेक्ट जितने भी हैं हमारे नींबू खरबूजा वेल 2.0 बिलियन में जाए फास्टेस्ट। अभी यादव जी का झंडा भी आ रहा है। तो जादव जी के झंडा 2.2 आ रहा है कि ऑलरेडी हिट दिया हुआ है भैया ने, अब उसका रीमेक भी बना हुआ है। जस्ट अभी साड़ी के प्लेट कुछ ही देर में आप लोग को भी दिखाया जाएगा, देख के फिर आप लोग बताइएगा कि कैसा है। और देखो खाली सवाल पूछते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो। सब लोग खाली सवाल पूछते हो और सब्सक्राइब, तेरे पे विश्वास है। तू तो जिस दिन मेरा गाना रिलीज होता है 3 दिन तक नहीं सोता है। जब सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो सोएंगे नहीं, है ना। और कोई सवाल? गोविंदा जी से। राजा राम का हाँ। राजा राम का टीजर काफी लोगों ने पसंद किया है। पवन सिंह जी ने भी उसे लेकर एक मैसेज दिया दर्शकों को कि फिल्म देखें जब रिलीज हो, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम सब भोजपुरियों का कहीं ना कहीं विश्वास है कि अपने भाषा की कोई भी चीज़ हो तो हम सबको मिलकर प्रमोट करना चाहिए। तो चाहे पवन भैया का हो या मेरा हो या दिनेश भैया का हो या रवि भैया का हो, किसी भी एवरीथिंग जितने भी हमारे भाषा के लोग अपने भाषा में योगदान दे रहे हैं, हम सबका ब्लेसिंग मिलना चाहिए हर कलाकार को, हर सिनेमा को, ताकि सिनेमा बढ़ेगा तो हम बढ़ेंगे, हमारा भाषा बड़ा होगा। तो भोजपुरी की कोई भी चीज़ आए तो हम सबको ब्लेसिंग देना चाहिए और उस पर हमेशा एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। मैंने नहीं सुना है कि कहाँ बोला उन्होंने, लेकिन आपने बोला है तो सही होगी, इसलिए थैंक यू भैया। जी गोविंदा सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सॉन्ग के बारे में? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि पहले कि सबसे पहले कि आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए, और आप लोग के आने से हमारे लोग का भी मनोबल थोड़ा बढ़ता है। और न्यूज़ चैनल चालू करने के लिए तो पहली बात हर कोई यही सोचेगा कि खेसारी जी का पहला गाना लॉन्च हो अपने चैनल पे, क्योंकि हमारे जो ट्रेंडिंग स्टार है सबसे पहले खेसारी लाल का ही नाम आता है। तो खेसारी जी का भी मैं और कनिष्का जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे मौका मिला इस पहले सॉन्ग के लॉन्च करने के लिए। और आप लोग से यही गुजारिश है कि इसको कम से कम 100 मिलियन तक पहुंचाने की आप लोग कोशिश कीजिए। बस आप लोग से यही कहना था। 100 मिलियन नहीं, 1000 मिलियन जाएगा। 100 मिलियन में खुश हो जाते हैं। अगली बार हम इन्हीं को फिर से कराएंगे। देख रहे हैं आदमी हीरो की तरह मेरे से ज्यादा सच धज के आए हुए हैं। लग रहा है कि हीरो यही है। लेकिन थैंक यू, जेंटलमैन आदमी है और अपने आप को हमेशा ऊर्जवान रखते हैं, तो इसके लिए दिल से थैंक यू कि गोविंदा भाई एक ही नहीं बल्कि ऐसे हजारों गाने करें आप, हर कलाकार का करें, हर जितने भी भोजपुरी भाषा के लोग हैं वो सब लोग आपका प्यार पाना चाहते हैं, इसीलिए आप भी पाइए और आप भी अपना प्यार दीजिए। खत्म, अब गाना